नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीट मेंस के पेपर को लेकर के शैक्षिक परिदृश्य। और शैक्षिक परिदृश्य का दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। तो आपको अगर पाना है एक प्रश्न तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर याद करके जाएंगे अच्छे से। और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, क्या उनकी तिथि रहती है और क्या क्या विद्यार्थी को इसमें लाभ मिलता है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसमें पुरस्कृत राशि कितनी दी जाती है, इन सभी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। बात बता देता हूं मैं आपको कि इस जो रीट मेंस और रीट प्री को लेकर के जो हमारा संपूर्ण सिलेबस यूट्यूब चैनल पर दिया गया है वीडियोस के फॉर्मेट में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे और खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहले हमारी आती है नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे गार्गी पुरस्कार योजना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है गार्गी पुरस्कार योजना। इसका शुभारंभ साथियों 1998 में किया गया था। 1998 में ये गार्गी पुरस्कार योजना चालू की गई थी और इसमें जितने भी सभी वर्गों की बालिकाएं थी उनके लिए योजना लागू की गई थी। समस्त वर्ग की बालिकाएं इस योजना का लाभ उठाती हैं और वे सभी बालिकाएं पात्र इसमें मानी जाती हैं जिन्होंने कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो आप लोगों को याद रखना है, गार्गी पुरस्कार योजना कब लागू की गई थी? 98 के अंदर। सभी वर्ग की लड़कियों के लिए ये लाभदायक है और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 में जिस लड़की ने 75% या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों उन सब के लिए गार्गी पुरस्कार योजना का लाभ मिलता है। और इस योजना के अंतर्गत कितना रुपए का चेक दिया जाएगा? 6,000 रुपये का चेक एक मुश्त दिया जाता था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो योजना थी ये योजना 2 किस्तों में दी जाती थी। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में दी जाती थी। पहली किस्त भी 3,000 की 11वीं कक्षा में और दूसरी किस्त भी 12वीं कक्षा में 3,000 की दी जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में इस योजना में एक मुश्त राशि दी जाती है। नोट आप लोग याद रखेंगे, इस गार्गी पुरस्कार की जो राशि है यह पुरस्कार जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। कब? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अगली योजना है हमारी आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना 2004 तथा 5 में चालू की गई थी और जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत प्रथम वरीयता सूची में आने वाली बालिकाएं जो कि बीपीएल परिवारों की हैं तथा जिनके माता पिता अथवा दोनों, एक या दोनों का निधन हो गया हो, उन सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, आपकी बेटी योजना का। यानी कि कक्षा 1 से 12वीं तक की जितनी भी लड़कियां हैं, अगर कोई लड़की कक्षा में अपना पहला स्थान प्राप्त करती है, यानी कि वरीयता सूची में मेरिट लिस्ट में अगर कोई लड़की आती है तो चाहे वो मेरिट लिस्ट में आने के साथ साथ वो बीपीएल परिवार की होनी चाहिए और साथ ही साथ या फिर उसके माता पिता अथवा दोनों का निधन हो गया हो या किसी एक का अगर निधन हो जाता है तो ऐसी लड़कियों के लिए इस आपकी बेटी योजना का लाभ मिलता है। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत साथियों कुछ राशि दी जाती है और वो राशि है, अगर लड़की कक्षा 1 से 8वीं तक है तो ऐसी पात्र बालिकाओं के लिए 2100 रुपये की राशि, और अगर कक्षा 9 से 12वीं तक कोई लड़की मेरिट लिस्ट में आती है तो उसको 2,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये दोनों राशि आपको याद रखनी है। कक्षा 1 से 8वीं तक की लड़कियों के लिए 2100 रुपये और 9वीं से लेकर के 12वीं की लड़कियों के लिए 2,500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है आपकी बेटी योजना में। अब हम बात करते हैं आगे। साथियों, इस योजना के थोड़े और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि 24 जनवरी 2019 को राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है बुलाकी दास कल्ला, ठीक है, वीडी कल्ला है वर्तमान में, लेकिन वीडी कल्ला से पहले शिक्षा मंत्री डोटासरा थे। और 24 जनवरी 2019 को इन्होंने बालिका दिवस के अवसर पर इस योजना की राशि को 1,000 रुपये और बढ़ाया था।
अब वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में अब आपको याद रखना है साथियों कि कक्षा 1 से लेकर के पहले कितने दिया जाते थे, कक्षा 1 से 8वीं तक 1100 रुपये, और वर्तमान में कितने दिए जाते हैं, 2100 रुपये। अब आपको क्या याद रखना है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की लड़की को 2100 और 9वीं से 12वीं तक की को 2500 रुपये, बस इतना आपको याद रखना है। पहले 1,000 रुपये कम दिए जाते थे, समझ में आ गया। अब देखेंगे अगली योजना है हमारी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का शुभारंभ 2010 तथा 11 में किया गया। देखो बहुत अच्छा चैप्टर है। अब जो भी शैक्षिक परिदृश्य आप लोग इतने घबरा रहे हो ना, ये शैक्षिक परिदृश्य उतना कठिन नहीं है, बहुत सरल सब्जेक्ट है, और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 2010-11 में आई थी, और 2017-18 में इस योजना का नाम बदल के किया गया था पद्माक्षी योजना कर दिया गया था। परंतु 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस के अवसर पर फिर इस योजना का नाम बदला और क्या कर दिया गया था, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया था। वर्तमान में यही नाम प्रचलित है, समझ में आ गया। और इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखना, अब आपको मैं बता दूं, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी लड़कियां पात्र मानी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य वर्ग जैसे SC, ST, OBC है, SC, OBC, SBC, EWS और जनरल कैटेगरी, इन सभी की बालिकाएं जिन्होंने बोर्ड की कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं में ज़िले में अगर पहला स्थान प्राप्त किया है तो वो सभी लड़कियां इस योजना में पात्र मानी जाएंगी। और याद रखना, अगर कोई लड़की कक्षा 10 में पास होकर के कक्षा 10 में उत्तीर्ण है और 10वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे ज़िले में, तो उसको 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर कोई लड़की 12वीं में मेरिट लिस्ट में आती है, यानी पहला स्थान प्राप्त करती है पूरे ज़िले में, तो उसको 1 लाख रुपये और 1 स्कूटी दी जाती है। अब ध्यान रखना, जैसे कोई बच्चे ने आर्ट ले रखी है, किसी ने साइंस ले रखी है, किसी ने कॉमर्स ले रखी है, तो देखो एक विद्यार्थी जो है, एक लड़की तो आर्ट से ली जाएगी, एक लड़की साइंस से ली जाएगी और एक लड़की किससे ली जाएगी, कॉमर्स से ली जाएगी, क्योंकि तीनों जो अपने वर्ग हैं तीनों की मेरिट अलग अलग निकलती है। तो 3 लड़कियां इसमें 12वीं में चुनी जाती हैं, समझ में आ गया। और कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए आपको याद रखना है, इस योजना में कितना मिलेगा, 40,000 रुपये दिए जाते हैं अगर कक्षा 1 से 8वीं तक, ठीक है ना। यानी 8वीं कक्षा में अगर कोई लड़की मेरिट में आती है तो उसको, यानी प्रथम स्थान पर जिले में आती है, तो उसको 40,000 रुपये दिए जाते हैं, समझ में आ गया। अब देखते हैं लाभान्वित वर्ग। अब देखो इसमें थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं कौन कौन सी लड़कियां इसमें मान्य होती है। जैसे सामान्य वर्ग SC, ST, OBC, ठीक है ना। अल्पसंख्यक, निःशक्त एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की लड़कियां इस योजना में पात्र मानी जाती हैं। पात्रता के लिए क्या चाहिए कि भाई कक्षा 10वीं और 12वीं में उसका पहला स्थान होना चाहिए और कम से कम 60% अंक तो लाना अनिवार्य है, समझ में आ गया। अब देखेंगे इस योजना के अंतर्गत फिर संशोधन। देखो पहले 10वीं और 12वीं में पहला स्थान प्राप्त करने वाली लड़की को ही पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब इस योजना में संशोधन कर देगा। जब से कक्षा 8 को बोर्ड बनाया गया है, तो कक्षा 8 में पहला स्थान कोई लड़की पूरे ज़िले में लाती है तो उसको 40,000 रुपये और दिए जाते हैं। समान अंक लाने पर 1 से अधिक बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे कोई कक्षा 10 में दोनों लड़कियों के अंक बराबर हैं, तो अब आप लोग याद रखना, और ज़िले में पहला स्थान है दोनों का ही समान अंक है, तो उन दोनों लड़कियों को ही पुरस्कार दिया जाएगा, समझ में आ गया। और कितना दिया जाएगा, जो निश्चित है, ऐसा नहीं है कि दोनों को आधी आधी राशि बांट दी जाए, ऐसा नहीं होगा, समझ में आ गया। अब बालिकाओं के लिए फिर विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना, एक योजना का नाम था साथियों विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा। इस योजना को देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 10 की RBSC मेरिट लिस्ट में आने वाली पहली 3 बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। अध्ययन का संपूर्ण व्यय प्रति साल अधिकतम 25 लाख रुपए, ठीक है ना। हर साल कितना, 25 लाख रुपए दिया जाएगा और 3 सालों तक लगातार उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। तो मतलब 75 लाख रुपए हो गए 3 वर्ष का, विदेश में अगर कोई लड़की पढ़ेगी तो, समझ में आ गया। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, RBSC बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आनी चाहिए और प्रथम 3 लड़कियां दी जाएंगी, समझ में आ गया। पहले स्थान वाली
दूसरे स्थान वाली और तीसरे स्थान वाली, इन सबको विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ राशि दी जाती है, लगभग 3 साल में 75 लाख रुपए। समझ में आ गया। और इसकी जो नोडल एजेंसी साथियों वो है हमारी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। समझ में आ गया, नोडल एजेंसी। अब ये जो हमारी योजना थी, ये योजना 2010 और 11 में शुरू की गई थी। आरबीएससी की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 बालिका जो राजस्थान की मूल निवासी हो और सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, उन सबको ये राशि दी जाती है। राशि मिलेगी, संपूर्ण सुविधा मिलेंगी स्नातक स्तर की, और प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी 3 वर्षों तक कितना हो गया, 3 वर्षों तक कितना हो गया, 75 लाख हो गया। समझ में आ गया। अगली है हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, और इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2015-16 में। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आरबीएससी कक्षा 10वीं की परीक्षा में अगर प्रत्येक जिले में 2 मेधावी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो कितनी हो गई, एक जिले से 2 लड़कियां, इसका मतलब 33 जिले हैं तो 66 लड़कियां तो ये हो गई। लेकिन उसके बाद इस योजना में संशोधन और किया गया था साथियों। अब देखते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और पात्र कौन होंगी, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली अगर बोर्ड की कक्षा में कोई पहला तथा दूसरा स्थान प्राप्त करती है। 10वीं कक्षा में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली लड़की जो पूरे ज़िले में हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हो, तो ऐसी लड़की को ये योजना का लाभ मिलता है। और पहला और दूसरा स्थान अगर प्राप्त करेंगी तो कुल टोटल 33 जिलों से कितनी हो गई, 66 लड़कियां हो गई। लेकिन अब संशोधन इसमें किया गया था कि भाई इसके साथ साथ इन लड़कियों के साथ साथ एक लड़की बीपीएल की ली जाएगी। एक लड़की पूरे ज़िले में जो सबसे गरीब है और होशियार भी है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो 66 प्लस 33, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक लड़की और शामिल की गई थी जो अनाथ हो तो उसको भी शामिल किया गया था। तो 33 लड़की और बढ़ गई। तो टोटल कितनी हो गई, 132 लड़कियों को वर्तमान में इस योजना का लाभ मिल रहा है। हर वर्ष 132 लड़कियां निकलती हैं। समझ में आ गया। अब देखेंगे चयन की प्रक्रिया। इस योजना में किस तरीके से लड़की को पात्र माना जा रहा है। जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में बालिका के मेरिट की गणना उस जिले में होगी जिस जिले में वह कक्षा 10वीं में पढ़ रही है, पहली कंडीशन। दूसरा है कि समान अंक होने पर जिस बालिका के क्रम से अगर गणित व विज्ञान व अंग्रेजी में अधिक अंक होंगे तो उस लड़की का चयन किया जाएगा। भाई नंबर तो दोनों के बराबर आ गए, लेकिन अगर किसी लड़की के गणित विज्ञान और अंग्रेजी में अधिक नंबर है तो उसी लड़की को ज़्यादा पात्र माना जाएगा। अगर इन विषयों में भी उनके अंक समान हैं तो जिस लड़की की उम्र अधिक होगी उसका चयन सबसे पहले किया जाएगा। तो ये कुछ नियम है चयन की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आपके साथ रीट में होता है। अगर 2 विद्यार्थियों के नंबर समान आ जाते हैं, ठीक है ना, अंक अगर समान है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जिस विद्यार्थी की ज़्यादा होगी ना उस विद्यार्थी को पहले लिया जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो जिले की जो स्थायी मेरिट है उसमें बदलाव होने पर इस योजना का लाभ ले चुकी छात्राओं को दी गई सहायता राशि वापस नहीं ली जाएगी। अब इसका मतलब समझें। अगर पहले ज़िले की मेरिट बनाई और ज़िले की मेरिट बनाने के बाद में अगर लड़कियों को बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है ना, पहली बार मेरिट बनी और उस ज़िले की लड़कियों को अगर लाभ मिल चुका है, फिर दोबारा से बाई चांस मेरिट में त्रुटि होने के कारण उसका फिर दोबारा संशोधन किया गया और लड़कियों के नाम में अगर अदला बदली हो जाती है तो साथियों फिर दोबारा मेरिट बनने पर फिर दोबारा राशि दी जाएगी जिनका नया नाम जुड़ा है। तो पुरानी वाली जो मेरिट थी उसके आधार पर जिन लड़कियों को पुरस्कार दिया गया था उन लड़कियों से उस पुरस्कार को वापस नहीं लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। चयनित मेधावी 132 छात्राओं के लिए जो वित्तीय सहायता कक्षा 11 में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण से लेकर के स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने तक की राशि दी जाती है। कक्षा 11 में 12 में अध्ययन हेतु 15,000 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवर्ष एक मुश्त और दिए जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ये कंडीशन है, अगर कक्षा 11 तथा 12 में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु आवश्यक समस्त शुल्क खेल विद्यालय कोचिंग प्रशिक्षण प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी छात्रावास आदि के लिए उस लड़की को 1 लाख रुपए तक की और प्रतिवर्ष राशि एक्स्ट्रा दी जाएगी।
और 12वीं के बाद भी अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, स्नातकोत्तर वगैरह में या व्यावसायिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, तो उस लड़की को कितना दिया जाएगा? 2.5 लाख रुपए की राशि एक मुश्त वर्ष में दी जाती है। कक्षा 12 के बाद अगर कोई लड़की स्नातकोत्तर या व्यावसायिक शिक्षण संस्थान जैसे खेल वगैरह, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा आदि में काम कर रही है, तो साथ ही उसको 2 लाख रुपए की प्रतिवर्ष राशि एक मुश्त दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना का शुभारंभ 2008-9 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केवल कक्षा 12 में जिस लड़की ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, ऐसी लड़कियों को इस योजना में पात्र माना जाएगा। और इसमें राशि कितनी मिलती है? 5,000 रुपये एक वर्ष में दिए जाते हैं, ठीक है ना, एक बार ही दिए जाते हैं, केवल 5,000 रुपये इस योजना में। इसकी नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। समझ में आ गया? अगली योजना है साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण आपने सुनी होगी, कक्षा 9वीं में जब लड़की होती है तो उसको साइकिल वितरण की जाती है। तो ये 2007-8 में आई थी। इसकी नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है और ये सुविधा समस्त वर्ग की लड़कियों के लिए, SC, ST, OBC, EWS, MBC सबके लिए है। ये समझ में आ गया? इसकी भी नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। नेक्स्ट योजना है नन्ही कली योजना। इस योजना का शुभारंभ 2006 तथा 7 में किया गया था। उदयपुर जिले में है, केवल उदयपुर जिले में। क्या होगा कि उदयपुर जिले के सभी गवर्नमेंट और पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत जितनी भी ST की बालिका हैं, अनुसूचित जनजाति की जो बालिका हैं, उनको 1,800 रुपये की साथ ही जो सहायता राशि है वो दी जाती है नन्ही कली योजना में। अगली है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कस्तूरबा गांधी STDR योजना का शुभारंभ 2007-8 में किया गया था। इसमें कौन कौन सी लड़कियां होगी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली सभी बालिकाएं इस योजना का लाभ उठाएंगी। और आप ध्यान रखना, पात्रता के लिए है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाली कक्षा 10वीं में न्यूनतम वह 50% अंकों से उत्तीर्ण होकर के कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर छात्रा को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। और STDR 5 वर्ष की अवधि तक दे और कक्षा 12 में 50% से अधिक अंक प्राप्त कर किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर उसको 4,000 रुपये की राशि 3 वर्षों तक ये लगातार दी जाती है। तो लगभग 12,000 हो जाते हैं। नेक्स्ट है निःशुल्क स्कूटी योजना। निःशुल्क स्कूटी योजना आपने सुनी होगी कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाली कक्षा 10 और 12वीं में उत्तीर्ण छात्र और छात्रों को, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, तो ये स्कूटी वितरण की जाती है। इसमें पात्र कौन होगा? SC तथा ST की लड़कियां, केवल SC ST की लड़कियां होंगी जिन्होंने सत्र 2012-13 से कक्षा 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हों और उनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं। ऐसी छात्राएं, उन्हें आगे अध्ययन करने के लिए ये स्कूटी वितरण की जाती है। नेक्स्ट है साथियों ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 में आई थी और ये योजना 2 स्तरों पर चलाई जा रही है। पहली तो है हमारी प्रथम स्तर। अब प्रथम स्तर में क्या होगा कि कक्षा 1 से 5वीं तक की बालक और बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाएंगे और कक्षा 6 से 8वीं तक के अगर बालक बालिका हैं तो उनको 15 रुपये प्रतिदिन का दिया जाएगा। जिस दिन भी स्कूल चलेगा उसको 15 रुपये मिलेंगे। और अगर अब पात्रता क्या है, अब ये पैसे क्यों दिए जाते हैं इतने, तो देखो, अगर उनका विद्यालय, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे। अगर उनका प्राथमिक विद्यालय उनके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है तो उनको 10 रुपये मिलेगा। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए अगर 2 किलोमीटर दूरी पर है विद्यालय तो उनको कितना मिलेगा? 15 रुपये मिलेगा। अब दूसरा जो चरण है उसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में कक्षा 9वीं और 12वीं की लड़कियों को भी शामिल किया गया था। ये 2007-8 में आई थी। इस योजना का नाम है साथियों ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अब इसमें लाभ मिलेगा
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली वे बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन कर रही है। पात्र होगा कि इन बालिकाओं के निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर। न्यूनतम 5 बालिकाओं का एक समूह होना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र से कम 5 लड़कियां आनी चाहिए। और साइकिल योजना का लाभ उसने कभी पहले नहीं लिया हो तो ऐसी लड़कियों को ये पैसा दिया जाता है। कितना पैसा दिया जाएगा? इन बालिकाओं को जो कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ रही हैं उनको 20 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा अध्ययन के हिसाब से। जिस दिन विद्यालय चलेगा उस दिन के 20 रुपये मिलेंगे। और विद्यालय आने जाने का वास्तविक किराया भी जो भी कम दे है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार। ये योजना 2005 में 6 में आई थी। इसमें क्या होगा कि शारीरिक रूप से विकलांग और मूक बधिर व नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक नियमित अध्ययन कर रही है उनके लिए 2000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। आ गया समझ में? अगला है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला योजना के नाम से जानते हैं। ये योजना 2010 में आई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था कि साथियों, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 10 जिले, अब 10 जिले कौन कौन से राजस्थान के? बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर और उदयपुर। इन 10 जिलों में 11 से लेकर के 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना यानी सबला योजना का क्रियान्वयन किया गया था। और इस योजना के 2 भाग बनाए गए थे। एक तो थी पोषण के लिए योजना और दूसरी थी गैर पोषणीय योजना। और वर्तमान में इस योजना को बंद कर दिया गया है। समझ में आ गया? पोषणीय स्तर की बात करते हैं तो देखो, 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाएं तथा 14 से 18 वर्ष तक की 7 लाख किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर 600 कैलोरी तथा 18 से 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार लगभग कितने दिनों तक? 300 दिनों तक दिया जाता है। और गैर पोषणीय में विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों को 1 सप्ताह में आयरन तथा फॉलिक एसिड की गोलियां उनको दी जाती हैं। तो ये आपको कहानी इसकी याद रखनी है। अगली है राजश्री योजना, इंपॉर्टेंट है। इसकी तारीख आपको याद रखनी, 1 जून 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था राजश्री योजना का। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन करने और उन्हें शिक्षित करने तथा सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की गई थी। अब इस योजना से फ़ायदा ये हुआ कि बेटियों को जन्म दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बेटियों की जन्म दर में वृद्धि होगी और बेटियों को अच्छी शिक्षा व परवरिश मिल सकेगी। अब इसमें राशि वगैरह की बात की जाएगी साथियों। राजश्री योजना के तहत में बालिकाओं के जन्म से लेकर के कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक के लिए 50,000 रुपये की राशि सहायता दी जाती है। कितना मिलेगा राजश्री योजना में? 50,000 मिलेगा। अब देखेंगे कब कब मिलेगा। इस योजना की कुछ कंडीशंस हैं। पहली चीज़ तो वो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसको 5 किस्तों में दिया जाता है साथियों। ये जो हमारे 50,000 रुपये हैं इनको 5 किस्तों में दिया जाता है। जब बेटी का जन्म होता है तो उसकी माँ को 2,500 रुपये की राशि मिलती है। बेटी जब 1 साल की हो जाती है तो उसको 2,500 मिलता है फिर दूसरी किस्त। और साथियों, जब बेटी पहली कक्षा में एडमिशन लेने जाती है कक्षा 1 में सरकारी स्कूल में तो उसको 4,000 की राशि दी जाती है। चौथी जो किस्त है उसका वो कब मिलेगी? वो गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 6 में जब हो जाएगी, कक्षा 6 में जैसे उसका एडमिशन होगा या 6 में कक्षा 6 क्लास में पहुंचेगी तो उसको 5,000 की राशि मिलेगी। और जब लड़की कक्षा 10वीं को पास कर लेगी, कक्षा 10 को पास करेगी, 11वीं में एंट्री लेगी तो उसको 11,000 रुपये मिलेंगे। और जब लड़की की 12वीं पास हो जाती है तो उसको 25,000 की राशि दी जाती है। इस तरीके से टोटल कितना मिलता है? 50,000 रुपये मिलता है राष्ट्रीय योजना में। तो ये किस्तों को आप लोग एक बार जरूर याद करना, ठीक है ना। राष्ट्रीय योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है। उस फैमिली का जनाधार कार्ड होना चाहिए, माता का, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के अंदर साथियों कक्षा 6 से 12वीं तक की बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के अनुसार निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है। तो ये होगी बालिका सक्षम, मुख्यमंत्री बालिका सक्षम योजना। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। इस योजना का शुभारंभ 2009 में किया गया था। तब से लेकर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा
भारत सरकार के द्वारा 2009 में इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको मूल रूप से विज्ञान विषय में अपना करियर का चुनाव करने और विज्ञान अनुसंधान में अपना विषय भविष्य बनाने के लिए उसको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ राशि दी जाती है। अब कितनी दी जाएगी उसकी बात करेंगे हम। अब देखते हैं, राजकीय तथा गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लाभार्थी, गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूलों के, सबके लिए मिलता है ये। तो कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक, 10वीं में विज्ञान व गणित में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उसको इस योजना का लाभ मिलता है। और कितनी मिलती है छात्रवृत्ति? जो भी विद्यार्थी चयनित हो जाए उसके लिए 5,000 रुपये विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला है, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए कुछ दे छात्रवृत्ति। जो हमारे भूतपूर्व आर्मी के जवान रह चुके हैं, आर्मी में या सैनिक रह चुके हैं, उन सैनिकों की प्रतिभावान लड़कियों के लिए भी कुछ सहायता राशि के लिए योजना चलाई जा रही है, छात्रवृत्ति मिलती है उनको। तो ये छात्रवृत्ति की योजना थी, ऐसी लड़कियों को 2001-2 में स्टार्ट की गई थी। इसमें पात्र कौन होगा? एक तो वो भूतपूर्व सैनिक की लड़की होनी चाहिए जो कक्षा 11 तथा 12 में पढ़ रही हो। छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए और छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो, ठीक है ना, कोई पेंशन वगैरह ना मिलता हो, और वो पिछली कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हो। तो उसको राशि कितनी मिलेगी? 1,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। तो इस तरीके से आपकी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं खत्म होती हैं। साथियों, आपको ये चैप्टर आज का कैसा लगा एक बार वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं कि साथियों आपको अगर पढ़ना है, रीट की तैयारी करनी है तो मेरे पास जो भी संसाधन है मैं उनसे आपको बेटर तैयारी करा रहा हूँ। चाहे आप उत्कर्ष में चल जाओ, चाहे परिष्कार में चल जाओ, चीज़ें तो आपको वो यही पढ़ाएंगे, कोई अलग नहीं पढ़ाएगा और फीस भी हाई-फाई लेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी गरीबी की परिस्थिति से गुजरते हुए आप लोग इन चीज़ों को तैयार कर लो ताकि बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।